चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वर्किंग रूल हमने समझ लिया। अच्छा अब देखते हैं कि इसका वैल्यू x का कैसे ढूंढा जाए। तो उसके लिए थॉट प्रोसेस हमको क्या रखना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस होगा कि सपोज हमारा ग्रोथ रेट डबल है, वैल्यू डबल हो रही है, ठीक है, तो आपको 32 तक पहुंचना है। 1 से शुरू करते हैं, डबल करना है तो एक बार से हो जाएगा नहीं, एक का डबल एक बार करेंगे तो 2 होगा, 2 बार करेंगे तो 4 होगा, 3 बार करेंगे तो 8, फिर 16 और लास्ट में 32 आएगा। मतलब आपको ये बेस डबल ग्रोथ रेट को 5 टाइम्स ग्रो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कैसे कि 2⁵ जो है, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 5 टाइम्स। 32 हो रहा है तो आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 81 के लिए log 81 टू द बेस 3, मतलब आपका ग्रोथ रेट ट्रिपल है, ठीक है, और ट्रिपल ग्रोथ रेट के हिसाब से 1 को 81 तक ले जाना है तो आपको हाउ मेनी टाइम्स यू नीड इट टू ग्रो, 3⁴, मतलब 4 टाइम्स यू नीड टू ग्रो इट। तो 4 टाइम्स मतलब 3⁴ इज 81। तो हाउ मेनी टाइम्स x इज अ टाइम्स, दैट मींस x इक्वल्स टू 4। अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं, 5 टाइम्स ग्रो हो रहा है तो 125 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बार ये ग्रोथ अप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस 5:3 इज 125, सो x इज इक्वल टू 3। एंड 256 कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इजीली आप अभी बोल सकते हो कि 4:4 इज 256, मींस x इज इक्वल टू 4। तो पहले तो वैल्यू x की कैसे जज करते हैं उसका, और ये सब सिंपल वैल्यूज है इसलिए आप भी इजीली असरटेन कर सकते हो। डिफिकल्ट होगा तो थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन मुझे भी वर्किंग रूल स्ट्रक्चराइज करना है तो सिंपल वैल्यू लेके हम ये एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको समझने के बाद एक और चीज समझती है, समझने के log 2 है और उसका बेस भी 2 है, और दूसरा एक log है log 16 टू द बेस 2। अब समझो log 2 टू द बेस 2 मतलब डबल रेट पर आपको ग्रो करके 2 तक जाना है, तो 1 का एक ही बार डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 1। और वैसे भी ये वर्किंग रूल हमने देख लिया है कि log का वैल्यू और बेस सेम हो तो वो हमेशा 1 होगा। अच्छा अभी मुझे 16 मतलब 1 को 16 तक ले जाना है, रेट जो है वो डबल है, तो कितनी बार हमें ये डबलिंग रेट अप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे 4 टाइम्स। सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log 2 टू द बेस 2 प्लस log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस 4, तो मैं इसको लिखूंगा इट इज 5। लेकिन आपको तो मालूम है कि बेस 2 हो तो x का वैल्यू 5 कब होता है, ये रहा log 32 टू द बेस 2 में ये हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log 2 टू द बेस 2 प्लस log 16 टू द बेस 2, और ये जो 5 है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू log 32 टू द बेस 2। यस, क्योंकि 2 जो है उसको 5 टाइम्स मतलब डबल रेट को मैं 5 टाइम्स अप्लाई करूंगा तो ये 32 होने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 32 टू द बेस 2। अच्छा अभी सोचते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो ये 2 और ये 16 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 32 हो सकता है, 2 into 16 32। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log 2 टू द बेस 2 प्लस log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 into 16 log 32 टू द बेस 2। बेस सेम रहने चाहिए तो ये पॉसिबल हुआ, तो क्या ये हर वैल्यू के लिए पॉसिबल है, हर वैल्यू के लिए पॉसिबल तो है, लेकिन फिर से एक वैल्यू चेक कर लेते हैं। सपोज हम ले रहे हैं log 9 टू द बेस 3 प्लस log
27 टू द बेस 3। आपको मालूम है log 9 टू द बेस 3, तो 3 को कितनी बार, मतलब 3 आपका ग्रोथ रेट 3 है, तो 9 लेने के लिए आपको 2 टाइम्स ग्रो करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा 2। और इसका आंसर होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, इसका आंसर होगा 2 और इसका आंसर होगा 3, मतलब 2 + 3, इस फाइनल आंसर आना चाहिए 5। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि बेस में तो 3 है ही, ठीक है, बेस में 3 है और रिजल्ट 5 है, ठीक है, तो कब उसका रिजल्ट 5 होगा वो मुझे चेक करना है। तो आपको मालूम है कि 243 लिखेंगे तो 3 टू द पावर 5, 243, मतलब 3 के ग्रोथ 3 टाइम्स ग्रोथ है, ट्रिपल ग्रोथ रेट है, उसको 5 टाइम्स में अप्लाई करूंगा तो मैं 243 तक जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि log 9 टू द बेस 3 plus log 27 to the base 3, and you know 9 into 27 is 243. It means log of 9 plus log of 27, of course both are with the same base 3, is equal to 243 can be written as 9 into 27 to the base 3। तो रूल बन गया, ये सिर्फ कोई एक वैल्यू के लिए नहीं, ये हर पोजीशन के लिए, हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। तो सेकेंड वर्किंग रूल जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो ये हुआ कि log of m to the base a plus log of n to the base a will be equal to log of m into n to the base a। और जरूरी नहीं कि मैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल्स, मतलब इस तरीके से सोचना है। आपको ऐसे भी सोचना है, बेस तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log of m into n to the base a will also be equal to log m to the base a plus log n to the base a। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर दें, हाँ बेस सेम होना चाहिए, सेम बेस मेंटेन करके मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करेंगे, और दो सेपरेट लॉग का एडिशन हो तो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से मैं इसको देख सकता हूं। अच्छा, इतना ही नहीं, थर्ड लॉ जो है वो भी इसी बेस पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने प्लस किया है, तो सपोज लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n टू द बेस a है, तो इट कैन बी रिटन एज log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। फोर्थ, अच्छा इसको मैं रिवर्स मोड में लिखूं तो क्या हो सकता है, log of n टू द बेस a माइनस log of n टू द बेस a इक्वल्स टू log of m अपॉन n टू द बेस a। ये भी वर्किंग रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ, सपोज मैं ऐसा लिखूं कि log of 2 to the base 2 plus log of 2 to the base 2 plus log of 2 to the base 2 plus log of 2 to the base 2। कितनी बार वो, 4 में 5 बार लिख देता हूं, log of 2 to the base 2। तो ये कितनी बार है, 5 टाइम्स, कैन आई राइट 5 log 2 to the base 2, और ये हुआ 5 into 1, आंसर 5। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1
तो मिला के ये हो गया 5। लेकिन आपको मालूम है कि बेस 2 हो तो ये होता है log 32 टू द बेस 2, और ये जो 5 है उसको मैं 5 इंटू 1 ऐसा भी लिख सकता हूं, मतलब log 32 टू द बेस 2। अच्छा, 5 इंटू 1, और 1 के लिए 2 के बेस में 5 को मैं डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू log 32 टू द बेस 2। ओके, अब देखो यही चीज 5 log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू log 32 टू द बेस 2। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 32 कैन बी रिटन एज 2 raised to 5। तो ये रूल बना कि कोई कांस्टेंट नंबर लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वही कांस्टेंट वैल्यू का पावर बन सकता है। हर केस में हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल इन ऑल द केसेस। जैसे कि ये एक मैंने लिया, एक दूसरा लेते हैं क्वेश्चन इन्हीं में से। देखो, log of 81 to the base 3, आपको मालूम है कि log of 81 is 3 raised to 4 to the base 3। आपको मालूम है आंसर 4 है, आंसर जो 4 है वो 4 into 1 ही है। तो ये कैसे आया? तो ये 4 को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 3 to the base 3, और इसका आंसर 1 आपको मालूम है, मतलब ये आंसर हुआ 4 into 1, तो ये 4। तो ये 4 जो पावर में था वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर में चला जाएगा। तो यहां पर एक फोर्थ वर्किंग रूल हमने पढ़ लिया, वो है log of m raised to n to the base a can be written as n log m to the base a। तो ये 4 वर्किंग रूल हमने देखे हैं। इसके साथ साथ और भी एक चीज समझ लेते हैं कि कभी कभी ये सब वर्किंग रूल जो है हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बेस सेम हो। तो बेस डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए बेस चेंज करने की भी एक फॉर्मूला है, हम बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 5th पॉइंट में लिख रहा हूं, सपोज log m to the base a को मुझे 3 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log m to the base 3 डिवाइड बाय log a to the base 3। मतलब यहां पर जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर पार्ट का log बन जाएगा और जो बेस है वो भी log का एक वैल्यू बन जाएगा, और यहां डिजायर्ड बेस लिख देगा। 3 डिजायर्ड था, मैंने 3 लिखा। कोई के मुझे 4 डिजायर्ड है तो यहां 4 लिख दो, 5 है 5 लिख सकते हैं। मतलब एनी डिजायर्ड बेस, सपोज k इज आवर डिजायर्ड बेस, k इज आवर डिजायर्ड बेस, तो हम यहां पर डिजायर्ड बेस कोई भी हो आप बेस में चेंज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इसी बेस पे हम आगे जाते हैं। तो कोई भी बेस को चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, किसी भी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये पॉसिबल कैसे होगा? जैसे कि एक्चुअल वैल्यूज लिख देते हैं, log of
सपोज लेते हैं 64 टू द बेस 4 अपॉन टू द बेस 4, ठीक है। लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4 को मैं डिजायर्ड बेस सपोज 2 के बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, log 64 डिवाइड बाय log 4 और डिजायर्ड बेस मेरा हो गया 2। अच्छा, इसका आंसर हम वेरीफाई भी करेंगे। 4 का 64 तक मतलब आंसर क्या होगा, 4 रेज़ टू 3 log of 4 raised to 3 to the base 4 means 3 log 4 to the base 4 और इसका आंसर हुआ 3। तो ये 3 हो रहा है, क्या इसकी राइट हैंड साइड पोर्शन का भी आंसर 3 हो रहा है, चेक करते हैं। डिजायर्ड बेस मैंने 2 रखा है, तो एक काम करते हैं 64 2 की कोई पावर है, हाँ है, 2 raised to 6 to the base 2। सेम वे 4 भी 2 raised to 2 है to the base 2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 log 2 to the base 2 और ये पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ये रूल के हिसाब से 2 log 2 to the base 2, ये भी 1 ये भी 1, अल्टीमेटली 6/2, तो ये हुआ 3। तो सेम थिंग है, आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये टेक्निक आप यूज करो, log m to the base a is log m divided by log a with any desired base, any desired base का आप अप्लाई कर सकते हो। इसके हिसाब से एक और इसका ही डेरिवेशन है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि log of m to the base a can also be written as 1 upon log a to the base m। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 1 अपॉन करूंगा तो क्या हो जाएगा, बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। सर ऐसा कैसे हो गया, देखो इसी फॉर्मूला से ये हुआ है, मैं बताता हूं आपको, इसको यहां ले जाते हैं। सपोज मेरा डिजायर्ड बेस m है, log m अपॉन log a तो मैं कर ही सकता हूं। डिजायर्ड बेस में क्या रखना, कोई भी ले सकते हैं, तो मैं डिजायर्ड बेस m ले रहा हूं। तो आपको मालूम है log m टू द बेस m मतलब ये हो गया 1 फर्स्ट वर्किंग रूल के हिसाब से, और ये हो गया log a टू द बेस m। तो ये फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस का ही टेक्निक यूज किया हुआ है, लेकिन हम इसको रेडीमेड याद रखेंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में इसको हमको सॉल्व करने के लिए रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। हमेशा ये सोचेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे 1 अपॉन लिख देंगे तो ये इंटरचेंज है। सेम वे कभी-कभी आपको ऐसा है कि 1 अपॉन log 32 टू द बेस 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि log 2 टू द बेस 32। यही चीज है, जब मैंने ये ऑपोजिट साइड भी मतलब इसका डायरेक्शन आपका देखने का तरीका सिर्फ लेफ्ट टू राइट नहीं होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट भी आपको उसको देखना चाहिए। और इसके हिसाब से एक और चीज मैं बता सकता हूं, आपको याद रखनी चाहिए और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में वो काफी हेल्पफुल होगी। सपोज log m to the base a raised to n, a raised to n, तो इसका हमेशा आंसर ये n जो है ना इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन n हो जाएगा, फिर हो जाएगा log m टू द बेस a। मतलब यहां m का पावर होता, जैसे कि ये रहा m का पावर है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो पावर है एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बेस का कोई पावर है, बेस का कोई पावर है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा। दैट मींस एग्जांपल ले लेते हैं, log ऑफ 32 2 raised to 1/2,
तो इसका आंसर ये होगा 1/2 log ऑफ 32 टू द बेस। अच्छा ये 1/2 है तो इसको हम कर देंगे 2 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल, सपोज ये सिर्फ 2:1 है तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/2, लेकिन मुझे ये नहीं लिखना है, ये 1/2 है ऐसा लेके चल रहे, तो इसका रेसिप्रोकल 2। चलिए मैच हो रहा है, देखते हैं। 2:1/2 मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि log 32 टू द बेस √2। अब आपको मालूम है कि 2⁵32 है तो √2⁻1032 होगा। अब सिंपल तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, log ऑफ √2⁻10 टू द बेस √2 और फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हिसाब से, तो इसका आंसर होगा 10 इंटू log √2 टू द बेस √2 और इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 10। क्या मैं इसी को ये RHS पार्ट में भी सॉल्व कर सकता हूं? चलिए देखते हैं। 2 इंटू log 2⁵ टू द बेस 2। अब ये 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 जा 10 log 2 टू द बेस 2 और ये फिर से आंसर आपका हो गया 10। तो आप ये टेक्निक का यूज करिए कि log n टू द बेस a⁻n, तो मुझे सिर्फ इसको रिमूव करना है ये पावर को, तो वो मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, ठीक है। हाँ, वैल्यू का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में कोई चेंज नहीं होगा, सीधा पावर जो है वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बेस का पावर मल्टीप्लाई करना है तो बेस के पावर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कुछ 6 वर्किंग रूल्स जो है वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक दो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक तो है log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। log 1 का कोई भी बेस हो, सर ऐसा क्यों? देखो लॉगरिथम का डेफिनेशन के हिसाब से ही हम इसको समझ सकते हैं कि if a⁻x is b then x is what log b to the base a, वो धक्का मार के हम ले आए। तो अभी इसी को मैं उल्टा करूं कि मुझे x is equal to log b to the base a, तो उल्टा करेंगे तो यहां से log रिमूव हो जाएगा, a यहां आ जाएगा तो x को धक्का मिलेगा, x पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा a⁻x और ये निकल गया तो बचेगा क्या b। तो इसको मैं log को रिमूव कर रहे हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं एंटी लॉग। तो रिमूव करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो log निकल जाएगा तो a धक्का मार को इसको इस तरफ ले आए तो 1 नीचे गिर जाएगा और a⁻0। आपको मालूम है एनी बेस पावर 0 इज 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। तो ये एक चीज आपको एडिशनली याद रखनी है। दूसरा एक बता देता हूं, नंबर 8, log 0 टू एनी बेस इज एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड। log 0 टू एनी बेस इज नॉट डिफाइंड। तो ये 8 चीजें आपको समझनी है। इसके साथ साथ एक थियोरेटिकल पॉइंट ये है कि log कभी भी होगा उसका बेस हमेशा रहेगा, मतलब log जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का ही अलग फॉर्मेट, मतलब लॉगरिथम फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जाता है। तो बेस तो रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल में बेस हमेशा होता है। अच्छा, लेकिन कई बार log लिखते हैं लेकिन उसके बेस नहीं लिखते, तो उसको हम बोलते हैं कुछ बेस नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड बेस होता है। बेस में कुछ नहीं लिखा है तो स्टैंडर्ड बेस। और ये जो स्टैंडर्ड बेस है वो 2 तरीके के हैं। स्टैंडर्ड बेस 2 है, एक कॉमन और एक नेचुरल। कॉमन मतलब 10, इफ नथिंग इज गिवन
आपको ऐसा देखिए log 25 प्लस log 62 माइनस 3 log 29, कुछ नहीं लिखा है तो आप मान लो कि ये सभी के बेस 10 ही है, क्योंकि ये कॉमन बेस है, स्टैंडर्ड बेस है। When nothing is mentioned, 10 is considered as base। लेकिन जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो कैलकुलस में हमेशा स्टैंडर्ड बेस ई रहता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल ई। ई इज अ कांस्टेंट नंबर। तो ये दो स्टैंडर्ड बेस है। जब तक कैलकुलस की बात नहीं है तब तक समझ के चलो 10 इज द स्टैंडर्ड बेस, और कैलकुलस में हमेशा नहीं लिखा होगा, आप मान के चलो ई इज द स्टैंडर्ड बेस। अच्छा, तो स्टैंडर्ड बेस दो है, कॉमन एंड नेचुरल। तो ये दो पॉइंट एडिशनली याद रखें। अब हम करेंगे क्या, हमको पहले तो वर्किंग रूल्स याद रखने हैं। वर्किंग रूल्स सभी याद रखने हैं और उसके साथ साथ कुछ रिजल्ट्स भी याद रखने हैं। तो ये वर्किंग रूल्स है वैसे देखा जाए तो, और ये कुछ रिजल्ट्स है। अच्छा, तो ये सब मिला के आपको याद कैसे रखना है, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। समझो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो मैथमेटिकली काम करते हैं उनके लिए एक सीधा सा ऑप्शन होता है। आप सबको मालूम है कि किसी को पूछा जाए कि आपको मल्टीप्लाई करना है या एडिशन करना है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए वो दोनों में से रेफरेंस किसको देगा, एडिशन को देगा। किसी को हम ऑप्शन दे कि तुमको डिवीजन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो ऑब्वियसली विल गो विद सब्ट्रैक्शन। या फिर आपको बोले कि आपको पावर काउंट करने हैं, इंडाइसिस काउंट करने हैं या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चॉइस विल बी मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रेफरेंशियल चॉइस। जब लॉगरिथम का आविष्कार हुआ, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड, द बेसिक पर्पस और बेसिक इंटेंशन उस वक्त जो था वो था कि डिटेल कैलकुलेशन, जो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मतलब कैलकुलेटर उस वक्त नहीं था, तो सिंप्लीफाई करना है तो बड़ी बड़ी फिगर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो बेटर है कि मल्टीप्लिकेशन के बजाय एडिशन करे तो काम कर सकता है। बड़ी बड़ी फिगर का डिवीजन करना है तो डिवीजन से अच्छा है सब्ट्रैक्शन। पावर काउंट करना है तो एक स्टेप डाउन कर देता है। तो जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां एडिशन करेंगे। इससे क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। जहां जहां डिवीजन है वहां आप सब्ट्रैक्शन करें, जहां पावर काउंट करना है वहां मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये रहा रूल, log m into n। मल्टीप्लाई करना है तो बेटर ऐड करो, तो इसका मतलब log m प्लस log m। डिवाइड करना है तो वहां सब्ट्रैक्शन करेंगे। पावर काउंट करनी है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल के हिसाब से हमने काम किया। वैल्यू बेस सेम है तो वो 1 है, वो तो डेफिनेशन के हिसाब से आ गया। बेस चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं डिजायर्ड बेस में, मतलब वैल्यू और बेस को एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में डाल दो, कोई भी डिजायर्ड बेस दे दो। इसी का ऑप्शन है ये, मतलब वहीं से डिराइव हुआ है। या log m टू द बेस a है तो 1 अपॉन log a टू द बेस m लिख सकते हैं। सेम वे जब आपको वैल्यू की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है तो बेस की पावर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है बट विद रेसिप्रोकल। मतलब log n टू द बेस a रेज़ टू n है तो ये 1 अपॉन n इनटू log n टू द बेस a। और ये दो चीज एडिशनल याद रखनी है, log 1 टू any base is 0 and log 0 टू any base is yet not defined। और कुछ स्टैंडर्ड बेस है, if nothing is mentioned standard base is there। तो नॉर्मली 10 मान के चलते हैं कॉमन बेस, या फिर कैलकुलस हो तो नेचुरल बेस e मान के चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लॉगरिथम का थियोरेटिकल पार्ट जो है या कॉन्सेप्ट जो ऐड करना है वो यहाँ हो जाता है। नाउ इसके बेस हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।